पीएफआई के अनुषंगिक संगठन एनसीएचआरओ यानी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर को सील किया गया है। राजधानी भोपाल में दफ्तर है, रॉयल मार्केट की पठार वाली गली में। और सीधे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये वो दफ्तर है जिसको सील किया गया है। वाहिद नाम का एक शख्स यहाँ पर रह रहा था पिछले 2 महीने से और यहीं से संचालित कर रहा था इस संगठन को। और पुलिस को इस बात की जब जानकारी मिली और आज जब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि पीएफआई के साथ साथ 8 अनुषंगिक संगठन भी प्रतिबंधित किए गए हैं, तो यहाँ पर सील करने की कार्रवाई करने पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नागिन पटेरिया जी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। सर, क्या कार्रवाई हुई है और इसका क्या प्रोसीजर है? ये मध्य प्रदेश स्टेट कमेटी का एक ऑफिस है, एनसीएचआरओ। इस ऑफिस को संचालित करते हैं वासित, जो कि इस संस्था के सचिव हैं, अपने आप को वकील बता रहे हैं। तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, उस जानकारी के आधार पे ये पीएफआई का अनुषंगिक संगठन होने के कारण हमने उसे शील बंद कर दिया है। और जो वकील हैं मिस्टर बासित, उनको कॉल किया है कि वो हमारे समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और उनका पक्ष सुनने के बाद हम वैधानिक कार्रवाई इस मामले में आगे करेंगे। प्रक्रिया क्या होती है सील करने की और क्यों इसको सील किया गया है पूछताछ से पहले? ये जो पीएफआई का 8 अनुषंगिक संगठन है जिन सभी को प्रतिबंधित किया गया, उसमें से एक संगठन एनसीएचआरओ भी है और वो उसका ये मध्य प्रदेश का ऑफिस है, ये स्टेट का। तो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई थी और जो लेटर हेडमैन ने पता प्रदर्शित किया है, तो उस जानकारी के आधार पर हमने इसको सील बंद किया। जो निर्देश आए हैं उसके हिसाब से अब किस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते? क्या अब इसका किस तरह से नजर रहेगी कि अब क्या प्रक्रिया ये नहीं कर पाएंगे? जो उसमें डिटेल पढ़ना होगा। जो माननीय केंद्रीय सरकार ने जो पीएफआई और उसके अनुषंगिक संगठनों के संबंध में जो भी आदेश निर्देश दिए हैं और जिस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं, जो मुख्य रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में वर्णित हैं, और जो भी गतिविधियां उस एक्ट के अंतर्गत आएंगी, उन सभी गतिविधियों के हम प्रतिबंधित करेंगे। उसके यदि उसका कोई उल्लंघन किया गया तो तदनुसार कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस शख्स के नाम पर यह दफ्तर है, क्या उससे पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी की भी संभावनाएं हैं या उसके लिए कोई अलग से क्रिमिनल एक्टिविटी करना जरूरी है? प्रतिबंध का निर्देश होने के बाद अगर वो आपसे मिलता है और आपको संदेह होता है तो क्या आप गिरफ्तार कर सकते हैं? यदि उसका एक्ट कानून के अंतर्गत पनिशेबल है और वैसा कोई एक्ट उसने किया है, तभी पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है। और यदि अभी कोई ऐसा एक्ट, जब हम उसको इंट्रोगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे, जब ऐसा कोई तथ्य आएंगे तदनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सील इस कमरे में लगा दी गई है। इस सील का मतलब ये है कि वो शख्स जो यहाँ पर रहता है, वाशिद नाम का माफ कीजिएगा, जो बताया जा रहा है, वो जब यहाँ पर आएगा उसकी उपस्थिति में ये सील खोलकर अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर इस तरह के कोई तथ्य सामने आते हैं कि उसके अनलॉफुल एक्टिविटी में शामिल होने का संदेह होता है, तो और गहराई से पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अभी फिलहाल घर सील करने की, या घर या कहें या दफ्तर कहें, उसको सील करने की कार्रवाई हो गई है और आने वाले दिनों में यह संगठन जब तक प्रतिबंधित रहेगा, पुलिस की इस पर पूरी नजर रहेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ